वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर का एक पार्ट, हार्डवेयर का एक यूनिट है ना, जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, है ना। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम प्रत्येक इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जहाँ जहाँ से CGPSC क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। चलिए, सो बेसिकली होता क्या है इनपुट डिवाइस, पहले आप हम वो समझते हैं। इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। अब डाटा एंटर करते हैं तो वो किस टाइप से एंटर कर सकते हैं। हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में हम एंटर कर रहे हों, है ना, वॉइस के फॉर्म में हम डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ ड्रॉ करके डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डाटा एंटर करते हैं किसी भी डिवाइस से, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हम वैसे डिवाइस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो बेसिकली कर क्या रहा है आपको, जैसे कि माना कि ये आप हो, ठीक है ना। लेट सपोज ये राम हो, आपका नाम राम है, ये यूज़र है, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसके बीच का कड़ी है क्या, इनपुट डिवाइस, ठीक है। क्या क्या आप डाटा एंट्री करोगे, किससे करोगे, कीबोर्ड से कर सकते हो, माउस से कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम इनपुट डिवाइस है क्या, ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। और ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक लिंक बनाती है, ठीक है, जिससे जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंप्यूटर को समझ में आता है ना, समझ में आता है कि इस डाटा के साथ क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ आपका इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो मोस्ट कॉमन है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है, चलिए, कुछ ये नई चीज़ें तो है नहीं कि कीबोर्ड क्या है आपको पता नहीं है, बट कीबोर्ड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड किस काम आता है, देखिए इससे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, ये ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर्स के सिस्टम को हम कमांड करते हैं, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन पे वो क्या कर सके, कुछ एक्शन ले सके, ठीक है। सो कीबोर्ड जो है, जो ये कीबोर्ड है ना, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वेटी कीबोर्ड। क्यों बोलते हैं क्वेटी कीबोर्ड, अब देखो कीबोर्ड में जो ये चालू हो रहा है ना अल्फ़ाबेट, तो ये पहला हो गया QWERTY, इसलिए हम बोलते हैं क्वेटी टाइप कीबोर्ड, ठीक है। अब इसी कीबोर्ड में आप देखोगे तो बहुत सारे कीज़ हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हर कुछ ना कुछ कीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो इनपुट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट की बात करें तो क्या होगा, टेक्स्ट की में आता है न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेट्स। मतलब ये देखिए, जो अल्फ़ाबेट है ना, ए से लेके जेड तक, और ये आपका न्यूमेरिक की हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये हो गया आपका टेक्स्ट की। देन उसके बाद एक होता है फंक्शन की, ठीक। फंक्शन की क्या है, F1 से लेके F12 तक होता है, ठीक। तो अगर हम पूछें आपसे कि टोटल फंक्शन की कितने होते हैं कीबोर्ड में, तो आप क्या बोलोगे, सर 12 होते हैं, ठीक है। अब F1 का फंक्शन क्या होता है, F2 का फंक्शन क्या होता है ना, हम सारा पढ़ेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। शॉर्टकट्स और कीबोर्ड्स में सारा हम देखेंगे कि हर फंक्शन का क्या क्या कीबोर्ड होता है, सॉरी, हर कीबोर्ड का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया कंट्रोल कीबोर्ड, शिफ्ट की, है ना, ऑल्ट की, ये सब क्या है, ये सब होता है कंट्रोल की, है ना। या आप ये बोल सकते हो मॉडिफायर्स की, मतलब ये खुद कोई काम के नहीं है। आप शिफ्ट बटन दबाओगे, ऑल्ट दबाओगे, कंट्रोल दबाओगे, तो ये इंडिविजुअली कुछ काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हम बटन दबाते हैं, सपोर्ट चाहिए रहता है इनको, ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि हम मॉडिफायर की। उसके बाद जो बचा आपका, ये हो गया एरो की, ठीक है, ये हो गया एरो की, ठीक है।
और भी देखेंगे कुछ जनरल कीज़ जो आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है टैब की, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टैब की ना एक प्रेस में 6 कैरेक्टर का जगह लेता है, ठीक है, 6 कैरेक्टर का जगह लेता है। और ये हो गया स्पेस बार, ये एक कैरेक्टर का ही लेता है। चलिए टैब की को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूनिक है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टैब की है ना एक प्रेस में 6 कैरेक्टर का प्लेस लेता है, ठीक है। टैब की हो गया स्पेस बार। स्पेस बार का क्या काम है? स्पेस बार से जैसे कि आप लाइन लिख रहे हैं उसको दबाएंगे तो स्पेस, 2 वर्ड्स के बीच में जो स्पेस आता है वो हम स्पेस बार से करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया कीबोर्ड्स के बारे में। अगर हम थोड़ा सा और बात करें कीबोर्ड के बारे में, तो जब नया कीबोर्ड बना, मतलब जब कंप्यूटर पूरा प्रॉपरली डेस्कटॉप लॉन्च हुआ था, तो उस समय जो कीबोर्ड्स आते थे ना उसमें होते थे 84 की टोटल, ठीक है। अभी जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं एडवांस कीबोर्ड हम बोल सकते हैं, इसमें 101 से लेके 104 1012 लेके 104 की तक रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 101 to 104, ठीक है। ये हो गया कीबोर्ड के बारे में। माउस, देखिए माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बट माउस इनपुट डिवाइस किस प्रकार का है? तो ये है पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो माउस के साथ और भी कोई पॉइंटिंग डिवाइस है? जी हाँ बिल्कुल। पहला हो गया माउस, दूसरा जॉयस्टिक, तीसरा लाइट पेन। इसका मतलब क्या हुआ? आप इससे किसी भी फाइल को, फोल्डर को पॉइंट कर सकते हो, इशारा करके बता सकते हो कि हाँ जी हम इस फोल्डर पे काम करना चाह रहे हैं, हम इस फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं, हम इस फोल्डर को क्लोज करना चाह रहे हैं, या हम पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, या हमको इधर मूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब माउस जब सिस्टम बना था, जब कंप्यूटर बना था, ठीक है, तो उस समय तो वायर वाले माउस आते थे। आज आप देखोगे कि कॉर्डलेस वायरलेस माउस आ रहे हैं। एक USB आता है, USB आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप लगा दोगे और उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैं टाइप ऑफ माउस की बात करूं तो एक होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल माउस। सेकंड हम बात करें ऑप्टिकल माउस, एंड थर्ड हो गया कॉर्डलेस माउस, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है? जो मैकेनिकल माउस होता है ना, बॉल रहता था, आप देखे होंगे पुराने माउस में एक बॉल रहता था, वो बॉल मूव होता था, वो उसके हिसाब से जो कर्सर है या जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पे मूव होते थे, इसलिए हम उसको बोलते थे मैकेनिकल माउस। अगर थोड़ा सा भी जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फिर आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या करता था? ऑप्टिकल माउस जो है ये लेजर रेस के थ्रू मूवमेंट जो है कर्सर का वो कंट्रोल करता था, ठीक है। और कॉर्डलेस माउस क्या है? कॉर्डलेस माउस में भी जरूर किसी न किसी वेव्स से थ्रू ही कंट्रोल करता होगा, है ना। तो ये क्या करता है? इसमें बेसिकली इंफ्रारेड और रेडियो वेव तरंग, जो तरंग है ना, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, इसके थ्रू मदरबोर्ड से USB कनेक्ट रहता है और इसके थ्रू वो कर्सर को कंट्रोल करता है, पॉइंटर को कंट्रोल करता है। जो तीर जैसा बने रहता है ना स्क्रीन पे, आप जब भी माउस को हिलाओगे इधर उधर तो आप देखोगे एक तीर जैसा कर्सर बने रहता है, वही अप डाउन होता है। तो ये जो है, जो कर्सर का कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ना, वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता गया है, ठीक है। मैकेनिकल माउस में वही कर्सर एक बॉल के थ्रू होता था कंट्रोल, ठीक है। देन जब अपग्रेड हुआ ऑप्टिकल माउस में सेम कर्सर को हम लेजर रेस के थ्रू कंट्रोल करते थे। देन अगेन अपग्रेड हुआ कॉर्डलेस माउस, जो हम जनरली आजकल यूज़ करते हैं सिस्टम पे या कहीं पे आप जाओगे तो कॉर्डलेस माउस ही जो लोग प्रीफर करते हैं। तो ये आज के जो माउस हैं वो जनरली इंफ्रारेड या रेडियो वेव
के प्रिंसिपल क्या तरंग रेडियो तरंग या इंफ्रारेड तरंग का यूज़ करके पॉइंटर को कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक कि माउस क्या थे, कितने प्रकार के माउस होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कैसे अपग्रेड होते गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माउस। एक्चुअली देखिए, माउस में बटन 3 बटन होते हैं, अगर आप ध्यान दोगे, है ना। माउस में ये मान लीजिए माउस है, तो ये हो गया आपका स्क्रॉल, ये हो गया राइट लेफ़्ट, ये राइट। ठीक है, तो काम कैसे करता है। लेफ्ट बटन से आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल को हम करते हैं सेलेक्ट, ओपन, ठीक है, पॉइंट, और ये स्क्रॉल है, इसके मूवमेंट से जो पॉइंटर है वो वर्टिकली, है ना, मूव करता है अप डाउन। अगर आप इसको घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये क्या करेगा, ये कर्सर नीचे आएगा, और घड़ी की सीधी दिशा में जाओगे तो ये कर्सर जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पे ऊपर जाते जाएगा। और राइट है, राइट क्लिक करोगे तो ये मेनू खुलेगा, उसके अंदर आएगा कट, कॉपी, है ना, पेस्ट, रीनेम, डिलीट। तो ये कुछ कमांड है, तो वो आता है राइट क्लिक से। तो आप ये ध्यान रखिए कि कर्सर में 3 बटन जनरली हैं। एक स्क्रॉल, इसको जो घूमता है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। ठीक है, ये सीधा स्क्रॉल बोलते हैं डायरेक्ट। एक लेफ़्ट, एक राइट, है ना। मोस्टली लेफ्ट बटन ही यूज़ होता है ना। राइट बटन बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब तक चीज़ें ग्राफिकली नहीं दिखेगा, मतलब आपको पिक्चर्स, फाइल्स, फोल्डर्स नहीं दिखेगा, तो क्या पॉइंटर का काम है क्या हमारे लिए। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलिए छोड़िए। आपने डॉस का नाम सुना है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नहीं सुना होगा तो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो डॉस एक जो वो रीडेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, राइटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, मतलब उसमें हमको पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग में आप कमांड लिखते जाओगे, वो काम करते जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखिएगा कि माउस जो है जनरली, है ना, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। कौन से यूज़र? जिस सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, वहीं पे हमारा माउस का कार्य अच्छे से हम कर पाएंगे, इस्तेमाल में ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। ये क्या करता है? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जनरली गूगल लेंस का आपने नाम सुना होगा। आजकल जो अगर थोड़ा सा भी जो टेक्स्ट हैवी हैं, है ना, एक नया गूगल का ऐप क्या बोलना चाहिए, अच्छा चीज़ है, अच्छा टेक्निकल अपग्रेडेशन है गूगल लेंस। ये क्या करता है, अगर आप कुछ भी चीज़ लिखा रहेगा स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा रहेगा, कॉपी में आप कुछ भी लिख दो, कहीं पे भी कुछ भी लिखा है, जस्ट आप कैमरा ओपन करोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। ठीक है, उसको रीड करेगा, देन उसके हिसाब से वो डायरेक्ट उस लिंक पे आपको पहुंचा देगा कि हाँ भैया इस बंदे को ये चीज़ चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, ठीक ना, आपने लिखा है हेडफोन्स, ठीक, तो ये क्या करेगा, आप गूगल लेंस खोलोगे, कैमरा इसके ऊपर रखोगे, हेडफोन के ऊपर, वो उसको रीड करेगा। ठीक है, देन उसको प्रॉपर गूगल सर्च में वो हेडफोन लिखेगा, देन वो सर्च बहुत सारा दिखा देगा। क्योंकि गूगल सर्च इंजन है, तो वो सर्च करके आपको दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है ना। अगर आपको किसी फाइल से ये ऐसा नहीं है कि बस टेक्स्ट को ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये इमेज को भी रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी डेटा हो, इमेज डेटा हो, ठीक है, सबको, ये अल्फ़ान्यूमेरिक टेक्स्ट हो, सबको रिकॉग्नाइज करता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक, मैंने लिखा हाउ माई हैंड राइटिंग है चेंज, इसको मैंने डाला OCR के अंदर। ठीक है, OCR ने इनपुट दिया सिस्टम को। ठीक है,
OCR ने इनपुट दिया कि भैया ये है, इसका आप OCR करो। OCR करके इनपुट देगा तो क्या आएगा, ये आ गया हाउ माई हैंड राइटिंग है चेंज, टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये इमेज था, ठीक है। इमेज को OCR के थ्रू हमने सिस्टम में इनपुट दिया और इसने टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड OCR। OCR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। करता कैसे है इतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं OMR। अब ये इसका नाम ना सुने हो तो फिर आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि व्यापम के हर एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम्स में आप जाओगे तो आपको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मतलब OMR सीट मिलता ही है। तो ये करता क्या है, ये एक पहले से सिस्टम में, ठीक है ना, OCR सिस्टम में, OMR सिस्टम में पहले से इनपुट फिट रहता है, ठीक। लेट सपोज कि ये आपका है। अगर मैं सीधी भाषा में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, समझाने के हिसाब से, देखिए ये आपको OMR सीट है तो सिस्टम में पहले से इनपुट रहेगा क्या कि A का B, C का D, है ना, ये पहले से इनपुट ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो जब आप कोड डालोगे, जब आप अपनी सीट जब जाता है मशीन के अंदर, तो ना यहाँ पे आप कोड डालते हो A B C D जो भी मिला है, ठीक है। सिस्टम में उस हिसाब से इनपुट रहता है। वो क्या करता है, तुरंत पकड़ेगा बी का जो सेट ऑलरेडी इनपुट्स, ऑलरेडी जो इनपुट हैं, ऑलरेडी जो पहले से सेट रखा है उसके हिसाब से आपको, है ना, ये चेक करेगा और वेरीफाई करेगा कि कितना सही है क्या गलत है और आपको फिर मार्क्स बता देता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि इनपुट डिवाइस है, आपके काम का ये चीज़ है कि ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है MICR। फुल फॉर्म सबका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म सबका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये करता क्या है, इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है, तो इसका जनरली जो यूज़ होता है वो होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो इसका यूज़ जनरली हम देखेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए बैंक्स आजकल जो आते हैं चेक्स, है ना, चेक्स में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये आपका चेक नंबर हो गया और जो ये कोड होता है ना, यही होता है MICR कोड, ठीक। तो इससे ही इस चेक की वैलिडिटी, चेक किस नाम से इशू था, कहाँ से इशू था, किस ब्रांच से इशू था, ठीक है, सारा डिटेल वेरीफाई करते हैं और सही है कि नहीं है ये इससे चेक होता है, ठीक है। तो ये हो गया MICR, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या है, स्कैनर है बेसिकली, है ना, जो कि डिवाइस है, क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है, ठीक है। इमेज कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फोटोग्राफिक भी हो सकता है, पोस्टर्स हो सकते हैं, मैगजीन पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी चीज़ जो हमको ज़रूरत होता है कि हमको सिस्टम में डालना है, जिसका हमारे पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, उसको हमको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसका फिजिकली कॉपी है, मतलब आपके पास मार्कशीट घर में रखा हुआ है, ठीक है, अपने 10वीं का 12वीं का, है ना, ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो घर में है वो क्या है, वो हार्ड कॉपी उसको हम कहेंगे, उसको, है ना, वो छू सकते हो आप। जिसको छू नहीं सकते उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तो ऐसा ही है। तो क्या होगा कि जब हम उसको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके अपने पास रख लेते हैं, गैलरी में सेव कर लेते हैं, ड्राइव में सेव कर लेते हैं, फोल्डर में सेव कर लेते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, जहाँ आपकी ज़रूरत हो, जैसे आपकी ज़रूरत हो, जो आपके पास सुविधा हो वैसे आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही फेमस स्कैनर है, आपने नाम सुना होगा, कैम स्कैनर, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये जस्ट एग्जांपल है ना। तो ये स्कैनर क्या है, स्कैनर भी है इनपुट डिवाइस, ठीक। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक आप लोगों ने देखा है, देखा तो सबने होगा,
अब इसको जॉयस्टिक बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि किसको बोलते हैं जॉयस्टिक। चलिए, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये इनपुट डिवाइस तो है ही, आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जॉयस्टिक प्लस माउस प्लस लाइट पेन, ये तीनों क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक, सो करता क्या है बेसिकली ये, ठीक है, देखिए ये एक बेस रहता है ना, और ये इसका जो क्या बोलना चाहिए, जो टेल है ना, इससे हम मूवमेंट कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। जनरली अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो लोगों के बस दिमाग में ये है कि जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। क्या इस गेम खेलने के अलावा भी कुछ यूज़ है क्या? एक बार सोचिए, थोड़ा सोच के देखिए। सोच लिया। चलिए, आजकल अगर आप देखे होंगे, या फिर बचपन की बात करूं, या फिर अपने फ्रेंड्स या कहीं मॉल तो घूमने सब जाते होंगे, मुझे पता है एस्पिरेंट हैं, बट कभी कभार तो मॉल तो गए होंगे घूमने। अब मॉल में जाओगे, देखे होगे बच्चे गाड़ी में बैठ के, रिमोट वाली गाड़ी में बैठ के आते हैं, उनको लगता है कि कार वो खुद चला रहे हैं, बट होता क्या है, उनके पीछे पीछे एक आदमी रहता है ना, वो कंट्रोल लेके, है ना, एक रिमोट लेके उस कार को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? ठीक है, ऑन ऑफ तो ये बटन से होता है सारी चीज़ें, ठीक है, बट जो उसका मूवमेंट है ना, कि मुड़ना है नहीं मुड़ना है, किधर मुड़ना है, ये कंट्रोल होता है इससे, ठीक है ना। ये टेल से ऐसा एक बना होगा, आप देखोगे, इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। और क्या यूज़ हो सकता है आप बताओ? सोचो। ड्रोन देखे, ड्रोन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि डिफेंस ने ये ड्रोन खरीदा, इस कंपनी ने ये बनाया। तो ड्रोन में क्या होता है? ड्रोन में जो मूवमेंट कंट्रोल होता है ना, वो इसी से कंट्रोल होता है, वो भी जॉयस्टिक से कंट्रोल होता है। और क्या यूज़ हो सकता है? एरोप्लेन जो आप लोग उड़ाते हैं, एरोप्लेन जो पायलट उड़ाते हैं ना, वो देखे होंगे इस टाइप का ही बने रहता है सामने में, या मूवीज़ में आप लोग देखे होंगे पायलट वाली सीन होगी जहाँ वो उड़ा रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है, इसी का मूवमेंट से वो अप डाउन ऊपर नीचे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जॉयस्टिक। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जॉयस्टिक क्या है ना, वो इनपुट कमांड देता है सिस्टम को, ठीक है, कि भैया अगर इसको इधर मूव किया, मतलब क्या हुआ, कमांड क्या हुआ कि आप राइट साइड मुड़ जाओ, इधर मूव किया तो आप इधर लेफ्ट साइड मुड़ो, ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? तो ये गेम के अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये आप सोचिए। देखिए, जो मैंने कवर किया है कि ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन के जो पायलट्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन ट्रेन में भी यूज़ होता है, ट्रेन के जो आपके लोको पायलट ड्राइवर होते हैं ना, उनके पास भी ऐसा एक मतलब एक मैकेनिज्म रहता है जिससे वो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जॉयस्टिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेबकैम। वेबकैम क्या है? मतलब वेबकैम एक कैमरा ही है, ठीक है, जो कि, है ना, वायर के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, है ना, वायर के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, या आजकल तो ब्लूटूथ वाला टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ के थ्रू आपके डेस्कटॉप में है ना, डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे या लैपटॉप में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, दिया रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये आपके इमेज को रिकॉर्ड करता है ना, आपका स्टिल पिक्चर या मोशन पिक्चर वीडियो हो उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसको, ये हो गया वेबकैम। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा? आप देखे होंगे, एक तो आजकल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं वेबकैम का, है ना। दूसरा, या तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते होगे, किसी ने अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, तो उसमें आपका फ़ोटो खींचते हैं, है ना, तो है ना, आपको बैठा के बोलते हैं कि भैया सामने देखो, चश्मा उतारो, क्या वो वेबकैम से ही आपका फ़ोटो खींचते हैं। और कहाँ यूज़ हो सकता है? सोचिए। अब दिमाग को ओपन करिए। क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना बन रहा हो डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप प्रेशर डालोगे ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को समझोगे, तो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया, और कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि और वेबकैम कहाँ कहाँ यूज़ हम करते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लाइट पेन। ठीक, लाइट पेन क्या करता है, बेसिकली इसके पास डिटेक्टर लगे रहता है, सेंसर रहता है एक, है ना, सेंसर रहता है। ठीक है, वो लाइट और डिस्प्ले पे जो भी चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट उस पर ले जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक पेन होता है ये। ठीक है, कॉपी में आपको कुछ लिखना है तो क्या करते हो, आप पेन से लिखते हो, पेन को वहाँ कॉपी में ले जाओगे, फिर जो लिखना है वैसे मूव करोगे। ठीक है, उस हिसाब से इंक पेन उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में कॉपी पे जाता है और आपको दिखता है। तो वैसे ये एक पेन है, डिजिटल पेन है, ये देखो आपको दिख रहा होगा आपको, ये डिजिटल पेन है। उसको भी हम इस स्क्रीन को, सिस्टम को जो भी इनपुट देना है दे सकते हैं। सीधी सी बात करूँ तो जैसे कि आजकल देखो कि सैमसंग का जो एस फ़ोन आता है या आईपैड्स वगैरह में जो पेन रहता है ना, वही है लाइट पेन। ठीक है, ये देखिए माउस के जैसा ही डिवाइस है। ठीक है ना, और इसमें माउस में पॉइंटर स्क्रॉल बटन से कंट्रोल होता था। ठीक है, लेजर से कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट आप मूव कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ से यहाँ लाना तो मैं वो हाथ उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसमें आप खुद यूज़र ही कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो कर्सर का मूवमेंट है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, यूज़र, आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ लाइट पेन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेज़र पेन का। ठीक है, सॉरी, ये है बायोमेट्रिक्स। ठीक है, ये लेज़र पेन नहीं है, ये बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक्स क्या करता है, नाम सुने होगे बायोमेट्रिक्स, सुने हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने गए हो, जब देने गए होगे आप लोग तो आपको पक्का पता होगा बायोमेट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, आप लोग नहीं गए हो, जो नहीं गया है तो भी तो बायोमेट्रिक्स कभी ना कभी लाइफ में फेस किया होगा। कैसे, अरे भाई आप लोग का आधार कार्ड तो होगा ना, आधार कार्ड जब बना हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, आधार कार्ड जब बनाए थे तो क्या किए थे, कैम, देखो अब लाइफ रियल एग्जांपल को समझा करो कि ये क्या है, ये क्या है, तब आपको चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। जब आप आधार कार्ड बनाने गए तो क्या था, सिस्टम था, इसके ऊपर कैमरा लगा था, उसमें क्या किया, आपका चॉइस सेंटर वाला फ़ोटो खींचा। ठीक है, मतलब क्या, वेबकैम देख लिए, क्या वेबकैम, इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद क्या किया वो, उसके बाद बोला कि सर ये लीजिए, इस पर अपना अंगूठा लगाइए, 5 उंगली का निशान लगाइए। ठीक है, वो क्या है, वही बायोमेट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके 5 उंगली का निशान इनपुट ले लिया, है ना, सिस्टम के अंदर आधार डाटा में, जो आधार का जो डाटा गैलरी है, डाटा डायरेक्टरी है ना, डाटा का जो स्टोरेज होता है जहाँ पे सर्वर में, उसमें आपको बायोमेट्रिक से इनपुट ले लिया। ठीक है, और वहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, बायोमेट्रिक्स क्या होता है, बायोमेट्रिक्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे जो इंडिविजुअल के, है ना, जो पहचान होती है ना, फिंगरप्रिंट सबका अलग रहता है, रेटिना का शेप, साइज, कलर उसमें डिफरेंस रहता है, वॉइस पैटर्न सबका एक जैसा नहीं रहता है, फेशियल पैटर्न एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सबको, ऐसे यूनिक चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं और अपने अंदर एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने सिस्टम में इनपुट देके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते होगे आप लोग तो आप लोगों को से अंगूठा लगवाता होगा या कुछ उंगली लगवाता होगा, या अगर किसी ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका आधार नंबर से लेके, आधार नंबर सिस्टम में डालते थे, फिर आपका थंब या कुछ भी उंगली, है ना, हाथ पैर 10 जो भी हमारे 20 टोटल उंगलीज हैं, उसके किसी का भी एक प्रिंट, थंब प्रिंट लेता था, थंब, है ना, उसका थंब प्रिंट लेता था, तो वो रिकॉग्नाइज़ करता था कि हाँ भैया कि यही राजा राम ही पेपर देने आया है ना, कोई और तो नहीं आ गया राजा राम की जगह, जो कि आजकल पता है कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना, एग्ज़ाम जिसका है वही देने आया है, ये वेरीफाई कर लेते थे। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये भी है एक इनपुट डिवाइस। ठीक, अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में। ठीक है, माइक्रोफोन बेसिकली, माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, तो आपको कैसे पता चल रहा है, सिस्टम में कैसे गया कि कुछ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, है ना, कन्वर्ट होकर सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है, देन वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ माइक्रोफोन का काम। मतलब मोबाइल की बात करूँ, है ना, कंप्यूटर में हो गया, मोबाइल में जनरली जो आप लोग बात करते हो, है ना, सामने वाले को सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, मतलब आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो माइक्स हो गए, है ना, स्टेज पे जो सिंगर्स या कोई भी स्टेज के जो वॉलंटियर्स हैं जो यूज़ करते हैं, माइक्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोफोन। ठीक है, इसमें हम इनपुट कैसा दे सकते हैं? क्या हम इससे विजुअल इनपुट दे सकते हैं? क्या ग्राफिकल इनपुट दे सकते हैं? क्या विजुअल इनपुट क्या होता है सर? क्या बात कर दिए आप, इतना बड़ा बड़ा वर्ड यूज़ कर रहे हो। देखो विजुअल इनपुट क्या हुआ, विजुअल, विज़न, तोड़ो आप बात को, विजुअल। ठीक है, कहाँ से बना होगा विज़न? विज़न मतलब देखने की क्षमता। तो ऐसा इनपुट हम माइक से दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या जो हमको, जिसको हम देख सकें? नहीं। ठीक है, ग्राफिक हुआ। ग्राफिक क्या हुआ? ग्राफिक क्या हुआ? जिसका 3D इमेज हो। ठीक है ना, तो क्या हम वैसा इनपुट दे सकते हैं? नहीं। तो कैसा इनपुट दे सकते हैं? केवल और केवल ऑडियो इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को, है ना, या जिससे भी हम कनेक्ट हैं। तो ये हुआ इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। ठीक है ना, जिसको हम अपने मल्टी टच गेस्चर से इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, आजकल अगर हम बात करें लेटेस्ट में, तो जो गेमिंग कंसोल आते हैं, या आजकल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, आपकी स्मार्टफोन्स, ये क्या है, ये सब टच स्क्रीन के थ्रू ही इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो टच स्क्रीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है सर? बार, अरे भैया वो वाला बार नहीं है, ठीक है, ये दूसरा बार है ना। देखिए ये क्या, कैसे काम करता है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शॉप तो कभी गया होगा ना, डी मार्ट या रिलायंस जियो या कहीं पे भी गए होंगे, तो ये देखे होंगे कि ये ऐसे लाइन लाइन किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लगे रहता है। ठीक है, ये इसे स्कैन करते हैं, देन इसके अंदर सारा चीज़ इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब ये क्या सामान है, ठीक है, कितने प्राइस का है, कितना डिस्काउंट है, सारा चीज़ इसके अंदर रहता है। ये जो भी बिलर है, जो कैशियर है, वो इसको स्कैन करता है। ठीक है, स्क्रीन पे सारा चीज़ इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, ये हुआ बारकोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली एसआई के एग्ज़ाम में, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक तो हम बोलते हैं, ठीक है, प्राइस स्कैनर। ठीक है, प्राइस स्कैनर क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस स्कैनर इज अ टाइप ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है इनपुट, सॉरी, इनपुट डिवाइस। प्राइस स्कैनर इज टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर। ठीक, तो यहाँ से क्या दो क्वेश्चन हो सकते हैं? यहाँ से क्या दो क्वेश्चन हो सकते हैं? प्राइस स्कैनर आप किसको बोलते हो? सेकंड, पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर क्या होता है? ये दोनों को ही हम बोलते हैं क्या? बारकोड रीडर। ठीक है, और ये क्या है? इनपुट डिवाइस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पॉइंट ऑफ स्केल क्या है, तो इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्यूआर कोड। अब ऐसा मत बोलना कि सर ये क्या है। ठीक है, आजकल तो बच्चा बच्चा फ़ोन पे दिखा दे भाई, फ़ोन पे दिखा दे काका, पेटीएम हवे का काका। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, आप लोग स्कैन करते हो, है ना, और स्कैन से डायरेक्ट पैसा इधर से उधर, पर होता कैसे है? इसमें अंदर क्या है? अरे ये तो बॉक्स है भाई, इसके अंदर कुछ तो होगा ना, कुछ इंक्रिप्टेड होगा इसमें। क्या इंक्रिप्टेड रहता है? दिल्ली, इसके अंदर रहता है आपका बेसिकली URL। अब URL क्या होता है सर? URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब ये एक लिंक रहता है, आप सीधी भाषा में समझो तो ये लिंक रहता है
इसको जब आप क्लिक करोगे ना, इसको जब आप स्कैन करोगे अपने कैमरा से, तो ये डायरेक्ट उस लिंक से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, स्कैन किए, देखिए यहाँ पे स्कैन किए, डिकोड करेगा, है ना, डिकोड करके जो लिंक है उससे कनेक्ट करेगा, देन आपको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ QR कोड, है ना। अगर आप देखोगे आजकल जो, अगर मैं बात करूँ, सरकार हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करती है ना। तो क्या है, आपके मार्कशीट वगैरह जो अभी के पास आउट्स बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मार्कशीट है या आपका वोटर ID हो गया, है ना, या आधार है, सब पे ये आपको मिलेगा QR कोड। तो होता क्या है, जब आप अपने कैमरा से उसको जब आप स्कैन करोगे ना, तो डायरेक्ट उसकी वो लिंक से कनेक्ट करेगा और उसकी है ना, और बताएगा कि आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं, उसका जो डेटाबेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार डेटाबेस में है कि नहीं। ठीक है, तो आजकल जो, अगर आपका जॉब मान लीजिए लग भी गया, तो होगा क्या, आपका मान लो जाति प्रमाण पत्र हो गया, है ना, जो भी प्रमाण पत्र आप जमा करोगे वेरीफाई होता है, तो जिसमें बार कोड रहता है वो डायरेक्ट बार कोड से ही वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका बार कोड, सॉरी क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड। तो इनपुट डिवाइस में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना।